पहचान उसके अतीत से नहीं होती, राज्य की असली पहचान उसके वर्तमान से बनती नियमों से होती है। अगर परिश्रम की मिट्टी और सपनों की उड़ान दोनों साथ हो तो विकास रुकता नहीं, विकास एक नया दिशा लेता है, और वही नया दिशा आज का नया बिहार है। माननीय अतिथिगण, मेरे आदरणीय नेतृत्व, मेरे प्रिय युवा साथियों, आप सभी को मैं प्रिया कुमारी बिहार के सिवान जिले की पावन धरती से सादर प्रणाम करती हूँ। साथियों, आप सभी युवा हैं। हम अक्सर कहते हैं और सुनते आए हैं कि बिहार का इतिहास बड़ा ही गौरवशाली रहा है। हमने सुना है कि इसी धरती ने नालंदा को जन्म दिया, इसी धरती ने लोकतंत्र को जन्म दिया, जिसको वैशाली की धरती कहते हैं। इसी धरती ने ज्ञान को पूरे विश्व तक पहुंचाया। लेकिन आज इस बिहार छात्र संसद के मंच पे मैं इतिहास की बात करने के लिए उपस्थित नहीं हूँ। इस बिहार छात्र के मंच पे मैं वर्तमान की बात करने के लिए उपस्थित हूँ। साथियों, अगर मैं केवल तालियां चाहूँ, मेरा जो प्रश्न है आप लोगों से, मैं आपके समक्ष एक प्रश्न लेकर नहीं उपस्थित हूँ, मैं आपके समक्ष एक दृष्टिकोण लेकर उपस्थित हूँ। दृष्टिकोण कुछ ऐसा है कि क्या बिहार में उद्योग लगाना वास्तव में मुश्किल है? अगर मैं केवल तालियां चाहूँ तो मैं बोलूंगी नहीं, बिल्कुल आसान है। अगर मैं केवल आलोचनाएं ही करती रहूं तो मैं कहूं बहुत मुश्किल है। लेकिन मैं आज इस मंच पे ना ही आलोचनाओं के लिए आई हूं और ना ही तालियों के लिए आई हूं। मैं इस मंच पे सच्चाई के साथ खड़े होकर अपनी आवाज को प्रखर रूप से उपस्थित करते हुए आपके समक्ष अपनी सोचों और विचारों को प्रस्तुत करने के लिए हाजिर हुई हूं। साथियों, हाँ, चुनौतियां हैं, बिहार में चुनौतियां हैं। जितने भी अभी सेशन हुए, पहले हमारे जितने गेस्ट ने वो बात की कि बिहार में कितनी चुनौतियां हैं। जितने इस परिसर में जितने युवा बैठे हैं सभी जानते हैं कि बिहार में किस प्रकार की चुनौतियां भी मौजूद है। लेकिन मैं यहाँ पे उपस्थित हूँ चुनौतियों के लिए नहीं, क्योंकि माना जाता है कि जो युवा होता है वो हल दे। चुनौतियां तो है बिहार में, बहुत चुनौतियां हैं। चुनौतियां हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी, चुनौतियां हैं इंक्लूसिव एजुकेशन की कमी, चुनौतियां हैं नीतियों के क्रियान्वयन में कमी, चुनौतियां हैं। क्या आप मानते हैं कि चुनौतियां हैं? हाँ, चुनौतियां हैं। लेकिन क्या ये पूरी कहानी है? बिल्कुल नहीं। 21वीं सदी में इंडस्ट्री केवल धरती को, जमीन को ही नहीं चुनते, अभी तो वो एक गवर्नमेंट के माइंडसेट को भी देखते हैं। इंडस्ट्री केवल फैक्ट्री नहीं लगाती, अभी तो वो साझा भविष्य को चुनती है। मैं माफी चाहूंगी क्योंकि मैं समय थोड़ा सा लूंगी मैम, क्योंकि ये मंच पहला मंच है जहाँ पे मैं अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए उपस्थित हूँ, तो थोड़ा सा मुझे समय दीजिए। अब मैं आगे बढ़ती हूँ। जैसा मैंने बोला कि इंडस्ट्री केवल फैक्ट्री नहीं बैठाती, इंडस्ट्री वहाँ भविष्य को चुनती है। तो सवाल यहाँ यह नहीं उठता कि बिहार में बाहर से उद्योग क्यों नहीं आ रहे। सवाल यहाँ यह उठना चाहिए कि हम अपने ही टैलेंट को अपने राज्य में अवसर देने का वातावरण बना पा रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि बिहार एक ऐसा राज्य है जो सबसे ज्यादा युवा शक्ति का स्रोत है भारत देश के लिए। क्या आप मानते हैं सबसे ज्यादा है? सबसे ज्यादा है। उसी युवा, इसी मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है, बिहार की मिट्टी ने मुझे जन्म दिया है। जब मैं सिवान से आती हूँ तो एक युवा होने के नाते मैं आपके समक्ष 3 दृष्टिकोण रखना चाहूंगी, जिसके माध्यम से हम कहीं ना कहीं बिहार में उद्योग ला सकते हैं। 3 दृष्टिकोण होता है, 3 दृष्टिकोण है 3C मॉडल: कॉन्फिडेंस, कॉम्पिटेंस, कोलैबोरेशन। कॉन्फिडेंस यानी विश्वास। मेरा मानना है कि उद्योग वहां आता है जहां विश्वास होता है। विश्वास नीति के क्रियान्वयन से और पारदर्शिता से आता है। हमें ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं, हमें ईज ऑफ ट्रस्टिंग बिहार बनाना होगा, क्योंकि मैं मानती हूँ कि विश्वास ही विकास की पहली पूंजी होती है। दूसरा मेरा है कॉम्पिटेंस। कॉम्पिटेंस अर्थात क्षमता। युवा साथियों, इस पे बिल्कुल प्रश्न नहीं है कि बिहार में क्षमता की कमी हो। जिसने कर्पूरी ठाकुर जैसे सीएम को जन्म दिया, जिसने नालंदा जैसी धरती को जन्म दिया, जिसने ज्ञान को पूरे विश्व तक पहुंचाया, जिसने लोकतंत्र को जन्म दिया, जिसने हमारे सबसे, मैं उनको अपना एक आइडियल मानती हूँ करने में, कि उन्होंने एक छीमी से पूरे पत्थर
पूरे पहाड़ को तोड़ दिया। दशरथ क्या आप उनका नाम